हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो पहली बार चैनल पर आते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मैं अपना जो मेरा डेली का रूटीन होता है, गांव का जो कल्चर होता है, वही अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको विलेज लाइफ से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसको ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। और ये क्लिप है मेरे पास कल शाम की, यानी संडे वाले दिन की। यहाँ पे मैं ये जो सरसों हैं, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाई थी ना कि सरसों उखाड़ रहे हैं हम, तो मैं इसी को कूट रही थी क्योंकि इसके दाने मुझे अलग करने थे और इसका जो घास है वो अलग करना था। और आजकल हमारे गांव में यही काम चला है, किसी के जौ का काम, किसी के गेहूं की कटाई, तो किसी के सरसों। पर हमारे यहाँ पे तो ना तो इतनी ज़्यादा सरसों ही हुई है और ना ही जौ हुए, ना गेहूं हुआ। सारी जो फसल है वो बर्बाद हो गई क्योंकि इस बार बारिश का जो मौसम था वो सही ढंग से बारिश नहीं हुई। जब चाहिए थी तब बारिश नहीं हुई और आगे पीछे बारिश होती रही, तो उसका क्या फ़ायदा। और देखिए इसमें इतनी ज़्यादा धूल है ना कि मुझे ना छींके ही छींके आ रही थी और इसीलिए मैंने नाक को बांध करके रखा था। और बाहर लोग और जो है वो काम कर रहे थे, पतिदेव जी बाहर थे, वो कुछ और काम कर रहे थे क्योंकि वो जब भी आते हैं ना तो मेरे साथ में बहुत सारा काम करवा के जाते हैं और उनको पता है कि मुझसे इतना ज़्यादा मैनेज नहीं होता, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती। तो वो जो ज़्यादा हार्ड काम होता है ना वो खुद करके जाते हैं। फिर मुझे इतना ये नहीं होता कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बाहर का जो भी हार्ड काम होता है ये वही करके जाते हैं और फिर मुझे वही होता है डेली का रूटीन जो कि करना होता है। सब करते हैं और हाउसवाइफ को करना भी पड़ता है। तो अभी मैं इसको कूट रही थी, मतलब इसको कूट के अलग कर लेंगे और इसका भूसा अलग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको कूट के अलग कर दिया है। अब इसकी छानने की बारी है। तो पहले जो ये मोटा मोटा भूसा है ना, ये ही मैं अलग कर लूँगी। उसके बाद फिर छानने वाला काम और सुखाने वाला काम वो फिर बाद में देखा जाएगा। अभी तो खाली यही करना है। और क्योंकि शाम का टाइम है ना, अभी तो खाना भी बनाना है। और इसमें इतनी ज़्यादा धूल है कि ऐसे खुले नाक से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और अभी चेतन भी यहाँ पे नहीं है, वंशु भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी जल्दी एलर्जी होती है और उसका तो वैसे भी पहले ही तबीयत ख़राब है वंशु की, उसको कोल्ड फीवर हुआ है। और हाँ, एक बात और है, आप ना मुझे ये बताना, मेरे ना दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो प्लीज़ मैं ना इसका वो नहीं करवाना चाहती, निकलवाना नहीं चाहती दांत, क्योंकि मुझे पता है मैंने पहले भी दांत निकलवाया था, बहुत तकलीफ़ हुई थी उसके बाद में। तो मैं ऐसा ट्रीटमेंट घर में ही करूँगी। अगर किसी को कोई पता होगा ना दांत की दर्द का इलाज तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ये दूसरे दिन का सुबह का है, यानी कि मंडे की। अभी सुबह ही मैं फ्रेश होकर के आग जला रही हूँ। जब तक मेरी आग जलेगी तब तक मैं आटा गूँध लूँगी और मुझे जल्दी जल्दी से बनानी है रोटी, क्योंकि अभी पतिदेव जी ने जाना है, पापा जी भी आज चले जाएंगे। तो अभी सबसे पहले उठ के मैं आग जलाने की तैयारी में हूँ। जब तक मेरी आग पूरी तरह से जलेगी, सब्जी को मैंने छोड़ा हुआ है गैस के ऊपर, मैं आटा गूँथ लूँगी और खुद के लिए और बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए मुझे करना है दूध गर्म।
तो बस ये आग जल जाए मेरी, क्योंकि आग जलाने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मुझे नहीं लगता अच्छा आग जलाना, हालांकि मैं उपला दबा करके रखती हूँ फिर भी अच्छी तरह से नहीं जलती। और आग जलने के बाद में यहाँ पे मैं बनाने लग पड़ी हूँ रोटियाँ। सब्जी मेरी होकर के तैयार हो चुकी है, तो इसको मैंने कढ़ाई में रख दिया है साइड में ही, और मुझे यानी कि चपाती सेक लेनी है। तो पतिदेव जी को भेजने में इतने व्यस्त थी आज मैं कि मुझे दूध पीने का भी टाइम नहीं लगा है, और अभी वो चले गए तो उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और चाय दूध भी लूँगी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है ना मैंने चाय दूध ली है, बस अभी पूजा वगैरह करी है तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। फिर मुझे जाना है, बकरियाँ भी छोड़नी है, पशु छोड़ने हैं। और बताती हूँ क्या बनाया है। सुबह जल्दी जल्दी बनाया था तो शेयर नहीं किया, अब दिखा देती हूँ। वैसे रोटी भी मैंने बना ली है और बना करके रख दी है, और यहाँ पे मैंने बनाई थी जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, तो जो मैंने सुखा करके रखे थे, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो उन्हीं की मैंने सब्ज़ी बनाई है। और वही मैंने पतिदेव जी को ब्रेकफास्ट में भी और उनके लंच में भी टिफ़िन दिया है, और पापा जी को भी वही करवाई है ब्रेकफास्ट में भी। मेरे पापा तो चल गए, और वंशु बोल रहा है मेरे पापा चले गए और फुटबॉल लाने चल गए, फुटबॉल लाने गए। और मैंने कैसे बनाई थी ये अरबी के पत्तों की जो सब्जी होती है, जो स्टोर करके हम रखते हैं, कैसे बनाई थी उसका मैं लिंक अगर आप देखना चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। आज आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। बहुत ही यम्मी बनती है ये, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको हम स्टोर करके 1 साल के लिए रख सकते हैं। जब हमारे पास सब्जी नहीं होती है तो हम उसको ना बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टोर करी होती है। और ये आए थे शनिवार को, अगर उस दिन सब्जी ले आते तो सब्जी आज तक ख़राब हो जाती, क्योंकि आज है सोमवार, तो इसलिए मैंने मना करी थी कि आप सब्जी मत लाना, मैं घर से सब्जी बना लूँगी। और यहाँ पे चेतन भी कर रहा है अब स्कूल जाने की तैयारी। अभी हो रहे हैं 7:30। नहीं, आज वंशु नहीं जाएगा, और वंशु नहीं जाएगा आज स्कूल। ये ना इसकी हालत अभी ख़राब हो गई है, बीमार हो गया है। वंशु दिखाओ तो, इसको ना कोल्ड फीवर हो गया है। लगी पेट में बैठे, मेरे पेट में दर्द लगी है, ऐसी पूरा पेट में लगी है दर्द। और में चेतन सेम हो जाएगी, ना आ जाओ जल्दी जल्दी। और ये देखिए ये नहाने की तैयारी में पानी ले जा रहा है। चेतन वंशु के पापा को भेजने के बाद अब है चेतन की बारी, ये भी जाएगा और मैं भी जाऊंगी। आज पूरा घर खाली हो गया है, कोई नहीं बचा। इतने दिन से पापा जी थे, 12-13 दिनों से, तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं है, अभी घर जाएंगे तो कोई ना कोई मिल जाएंगे। क्योंकि घर में ना जब बुजुर्ग होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, घर भरा पूरा हुआ लगता है। तो अब मम्मी है, मम्मी तो जब भी मैं बाहर से आऊँगी मम्मी अक्सर लेटे होते, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होती है। और पहले जब पापा जी थे तो पापा जी थे तो कहीं ना कहीं से मुझे दिख जाते थे कि हाँ बाहर है, इधर उधर टहल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे वंशु और उसके पापा जी, तो देखिए वंशु बना रहा है इनकी गाड़ी, और इन दोनों की हो रही है यहाँ पे मस्ती। तो पापा जी तो इसकी पता नहीं कहाँ खोए फोन में, और वंशु देखो अपनी मौज मस्ती में लगा है। और यहाँ पे मैं वंशु को बहला रही थी, क्योंकि वंशु की जिद होती है मुझे पापा के साथ जाना है। तो ये गाड़ी मोड़ के आ रहे थे परे से, और मैंने इसको पकड़ के रखा था वंशु को, क्योंकि ये उठ गया था सुबह सुबह ही। और फिर ये कहता है मुझे जाना है पापा के साथ, पर पापा मुझे लेकर के नहीं जाते हैं, इसलिए फिर ये रोता है, नाराज़ हो जाता है। तो इसी को मैं यहाँ पे बहला रही थी। और पापा जी और पतिदेव जी बैठ चुके हैं गाड़ी में, क्योंकि अभी इनको ड्यूटी जाना है, और सोमवार के दिन दुकानें जल्दी खुलती हैं। मैंने आपको बोला था कि ये शॉप में काम करते हैं, तो इन्हें जल्दी जल्दी लगी थी। पर वंशु मेरे पीछे पीछे बोल रहा था मुझे भी बैठा दो गाड़ी में, मुझे भी जाना है मम्मा, क्योंकि वंशु की और उसके पापा की बहुत ज़्यादा पड़ती है इन दोनों की, तो ये इसी के लिए जिद कर रहा था। और यहाँ पे कैमरा चेतन ने पकड़ा था तो हिल रहा है ये बार बार। और यहाँ पे मैं इसको मनु के ले आई थी घर को, पर ये चीखे निकाल रहा था पीछे से कि जल्दी आना पापा जी, मुझे भी साथ जाना है, मुझे बुरी लगती है। और यहाँ पे पैसे लेकर के मुझे कह रहा था कि चलो हम इन पैसों से चीज़ें लेकर के आते हैं, चॉकलेट लाएंगे मम्मा और फिर खाएंगे। तो मैं इसको वही मना रही थी कि हाँ हम अभी बाद में चॉकलेट लेने के लिए जाएंगे।
और सबको घर भेजने के बाद में, चेतन को भी भेजने के बाद में मैं आ गई हूँ पशुओं के पास जंगल में। और वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय।